क्या है, कोई बंदा मैनेजर है, ठीक है। अब उसके डायरेक्ट में एक तो बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है, और एक बंदा सुपरवाइजर है, ठीक है, और एक बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ये 3 बंदे, कोई बंदा मैनेजर है, चलो मान के चलो मैं ही, ठीक है। अब मैं हूं, ठीक है, नहीं ये डायरेक्ट से नहीं मिलता, ये जितनी आपकी टीम काम करेगी ना, जितनी आपकी टीम काम करेगी वहां से आपको ये वॉल्यूम बोनस आता है। ये डायरेक्ट से नहीं आएगा, डायरेक्ट से भी आएगा, डायरेक्ट में सीसी डालने पड़ेंगे तो आपका वॉल्यूम है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा जो आपके डायरेक्ट सीसी है। लेकिन ये आपकी टीम से आएगा। मान के चलो आपकी टीम में 20 सीसी डल रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप अपना एक्टिव कर रहे हो तो आप सुपरवाइजर हो, ठीक है, तो आप बड़े इजी तरीके से वहां से 30, 35, 40 हजार रुपए बड़े इजी तरीके से अर्न करते हो अगर आप 20-25 सीसी डाल रहे हो, ठीक है, अपनी टीम के साथ। अब अगर कोई मैनेजर है, उस बंदे के डायरेक्ट में 3 बंदे हैं मैनेजर, ठीक है, एक सॉरी 3 बंदे, एक तो असिस्टेंट मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है। अब मैनेजर को कितने परसेंट, अच्छा पर्सनल बोनस कितना परसेंट आ रहा है एक मैनेजर को कितना परसेंट पर्सनल बोनस आ रहा है? 18%, ठीक है ना। एक मैनेजर को कितना परसेंट पर्सनल बोनस आ रहा है? 18%। अब उस बंदे के डायरेक्ट में कोई बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर के डायरेक्ट में कोई बंदा असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर को कितना परसेंट आ रहा है? 13%। अब 18 में से 13 को माइनस कर दो, कितना रह गया पीछे? 5%। सिंपल है, 5%, ठीक है ना, 5%। हम ना लास्ट में क्वेश्चन डाउट क्लियर करें। अभी तो जो मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ ना उसके आंसर दो, वरना फिर मेरे को भी डिस्टर्बेंस होगी, बीच में मैं पूछ जाऊंगा, मेरे को क्या होता है ना, ठीक है। तो बाद में क्वेश्चन डाउट क्लियर करेंगे, टेंशन मत लो, लिखते रहो आप साथ साथ, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है। अब मैनेजर को असिस्टेंट मैनेजर से कितना परसेंट वॉल्यूम बोनस आ रहा है? 13%। अब अगर मैनेजर के डायरेक्ट में कोई बंदा सुपरवाइजर है, मैनेजर को 18% पर्सनल बोनस आ रहा है, सुपरवाइजर को 8% आ रहा है। 18 में से 8 को माइनस कर दो, पीछे कितना रह गया? 10%। मतलब क्या है, एक मैनेजर को एक सुपरवाइजर से कितना परसेंट जाएगा? 10%, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजर के डायरेक्ट में कोई बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मैनेजर को तो कमीशन आ रही है 18%, पर्सनल बोनस आ रहा है 18%, और एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को आ रहा है 5%। अब 18 में से 5 को माइनस कर दो, कितना रह गया पीछे? 13%। मतलब क्या है कि एक मैनेजर को एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% कमीशन जा रही है, वॉल्यूम बोनस आ रहा है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? सभी बता दो, क्लियर है सभी को? ओके, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे देखो ये कोई मतलब कि वो नहीं है कि हाँ कोई सारी चीजें वो देखनी पड़ेगी, बस ये पर्सनल बोनस है ना, वो रीड कर किस सुपरवाइजर को, सॉरी किस लेवल पे हमको कितना परसेंट पर्सनल। अगर कोई बंदा पूछ रहा है कि इस बंदे को कितने बंदे, इस बंदे से कितने परसेंट कमीशन आएगी, वॉल्यूम आएगा, तो आप एकदम से माइंड में बता दो कोई सुपरवाइजर से कितना परसेंट आएगा, वही आएगा 10%। 18 - 8 इज इक्वल टू, क्लियर है? तो नेक्स्ट इनकम पे देख, नेक्स्ट इनकम पे चले। अभी तो 4th इनकम के बारे में बताया, अभी तो 7 इनकम और पड़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इनकम, ओके ठीक है। तो जो हमारी नेक्स्ट इनकम है वो है जी लीडरशिप बोनस। अब जो लीडरशिप बोनस है ना, मैनेजर बनने के बाद आता है। अब जो सुपरवाइजर को कमीशन आती है ना, वो यहीं तक आती है, ठीक है ना, सुपरवाइजर को कमीशन यहीं तक आती है, ठीक है। अब लीडरशिप बोनस क्या होता है, ठीक है। लीडरशिप बोनस जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रदीप सर, कौन है जी? प्रदीप सर, ठीक है। प्रदीप सर मैनेजर और सीनियर मैनेजर, प्रदीप सर सीनियर मैनेजर, ठीक है। अब प्रदीप सर के डायरेक्ट में कौन है? प्रदीप सर के डायरेक्ट में मान के चलो सन्नी सर है, प्रदीप सर के डायरेक्ट में सन्नी सर, विशाल सर, कोई भी लगा लो, ठीक है ना, या नीतीश सर लगा लो, गीता मैम है, कोई भी लगा लो, गीता मैम, ठीक है ना। प्रदीप सर के डायरेक्ट में गीता मैम, ठीक है। अब गीता मैम के डायरेक्ट में पल्लवी मैम, पल्लवी मैम के डायरेक्ट में मेमताज मैम, ये तीनों है, ठीक है ना। गीता मैम के डायरेक्ट में पल्लवी मैम, पल्लवी मैम के डायरेक्ट में कौन है? मेमताज, ठीक है। अब जो लीडरशिप है ना, वो 3 जनरेशन तक ही है, ठीक है, मतलब कि 3 जनरेशन तक आएगा, ठीक है, मतलब कि 3 लाइन तक ही आएगा, ठीक है। अब देखो लीडरशिप बोनस क्या होता है। जो हमारा फर्स्ट मैनेजर है, जैसे कि प्रदीप सर के डायरेक्ट में कौन है? गीता मैम,
तो गीता मैम से प्रदीप सर को कितना परसेंट लीडरशिप जाएगा? 6%। गीता मैम के डायरेक्ट में पल्लवी मैम है, पल्लवी मैम से प्रदीप सर को कितना परसेंट जाएगा? 3%। पल्लवी मैम के डायरेक्ट में मेमताज मैम है, उनके पास से कितना जाएगा? 2%। ये लीडरशिप बोनस, ठीक है, ये लीडरशिप बोनस, ठीक है ना। लेकिन ये जैसे कि मेमताज मैम तक ही प्रदीप सर को पैसा आएगा, ठीक है ना, उससे आगे नहीं आएगा, क्योंकि फॉरएवर 3 तक ही पैसा देती है। और ये जो 6-3% 2% बताया ना मैंने आपको, ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। 50, 60, 70 हजार रुपये ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अभी तो आप लोगों को देख रहा है कि 2% ही सिर्फ ये है वो है, ठीक है। तो लीडरशिप समझ में आ गया आपको? 6, 3 एंड 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फॉरएवर के कुछ लेवल्स है भाई, देखो अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जैसे कि मैंने एक लड़के को पूछा था आज से 2 महीने पहले, मैं क्या, अगर आपके ट्रैक में 9 बंदे मैनेजर बन जाते हैं तो आपका कौन सा लेवल हो जाता है? उसने बोला सीनियर मैनेजर, ठीक है ना। और उसको महीने इस बिजनेस के अंदर 6-7 महीने हो चुके हैं, मतलब क्या मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं ले रहे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब लेवल, अब ना कई लोगों के माइंड के अंदर, कई जो असिस्टेंट सुपरवाइजर बने या नए है ना, उनके माइंड के अंदर क्वेश्चन डाउट होता है कि मैनेजर तक ही, सिर्फ मैनेजर ही सबसे लास्ट लेवल है। नहीं भाई, मैनेजर से अलग भी बहुत सारे लेवल है, मैनेजर से आगे भी बहुत सारे लेवल है, ठीक है। अब देखो मैनेजर हमारा 120 सीसी या 150 सीसी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको सीनियर मैनेजर बनना है तो आपको अपने डायरेक्ट में 2 बंदों को मैनेजर बनाना पड़ेगा, तो आप सीनियर मैनेजर बन जाओगे। प्रदीप सर है, प्रदीप सर सीनियर मैनेजर, तन्नी सर भी सीनियर मैनेजर, ठीक है ना। अब प्रदीप सर सीनियर मैनेजर है, प्रदीप सर के डायरेक्ट में 4 बंदे मैनेजर, नितेश सर, गीता मैम, सन्नी सर एंड विशाल सर, ठीक है, 4 बंदे मैनेजर। जब प्रदीप सर के डायरेक्ट में दूसरा बंदा मैनेजर बना था ना, तो प्रदीप सर क्या बन गए थे? सीनियर मैनेजर बन, क्या बन गए थे? सीनियर मैनेजर बन, ठीक है, सीनियर मैनेजर बन गए थे। और सीनियर मैनेजर लेवल पर बताया जाता है कि जैसे कि हमारे डायरेक्ट में जब 2 बंदे मैनेजर बन जाते हैं तो वही है आराम से 1.5-2 लाख रुपए बंदे को आना स्टार्ट हो जाता, 1.5 से 2 लाख, ठीक है। सोरिंग मैनेजर वरिंदर सर है, ठीक है ना, वरिंदर सर है। तो वरिंदर सर है, आप सोच कर देखो, जैसे कि वरिंदर सर के डायरेक्ट में अभी मतलब की मैनेजर 5 मैनेजर से ज्यादा ही, ठीक है ना। प्रदीप वरिंदर सर सोरिंग मैनेजर है, प्रदीप सर के डायरेक्ट में 4 बंदे मैनेजर। अगर प्रदीप सर के डायरेक्ट में एक बंदा को, तो प्रदीप सर क्या बन जाएंगे? सोरिंग मैनेजर बन, क्या सोरिंग मैनेजर बन। और सोरिंग मैनेजर लेवल पर आज आप लोग देखते हैं इनकम कितनी होती है भाई? 3-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए ऐसे सोरिंग मैनेजर बनते हैं, ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट में कोई मैनेजर है, उसके डायरेक्ट में अगर 9 बंदे मैनेजर बन जाते हैं तो बंदा सफायर मैनेजर बन जाता है। और जो सफायर मैनेजर पर जो इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेटली भाई होती है कि आराम से 9, 10, 11, 15 लाख रुपए आराम से बंदा एक मंथ की इनकम बताइए, ठीक है ना, आराम से अर्न कर सकते, 9, 10, 11, 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं एक मंथ की, ठीक है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 17 बंदों को मैनेजर बना लेते हो, कितने बंदों को जी? 17 बंदों को अगर आप मैनेजर बना लेते हो अपने डायरेक्ट में, तो आपका कौन सा लेवल हो जाएगा? डायमंड सफायर। कौन सा हो जाएगा? डायमंड सफायर मैनेजर। अगर आप 17 लोगों को मैनेजर बना लेते हो तो आपके डायरेक्ट में मतलब तो, लेकिन ये डायरेक्ट की बात हो रही है, ये टीम की मत सोचो ना भाई, हाँ टीम में आगे से आगे डाउन टू डाउन, ना ना, ये डायरेक्ट में बनाना नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट में 17 लोगों को मैनेजर बना देते हो आप, तो आप डायमंड सफायर मैनेजर पर आप चले जाओगे। और जो आपकी इनकम है डायमंड सफायर पर, वो वही है कि मतलब कि 20-25 लाख रुपए बंदा महीने का कमा सकता है, बड़ी ज्यादा भी कमा सकता है। जो मैंने आपको मिनिमम करके बताइए वो बताइए मैंने, कभी 20-25 लाख रुपए, ठीक है। अगर आप अपने डायरेक्ट में 25 लोगों को मैनेजर बना देते हो, कितने लोगों को जी? 25 लोगों को अगर आप मैनेजर बना देते हो तो आप डायमंड मैनेजर बन जाते हो। कौन सा लेवल अचीव कर लेते हो? डायमंड मैनेजर, ठीक है। अब डायमंड मैनेजर 25 मैनेजर जब हमारे मैनेजर हो जाते हैं, ठीक है ना। डायमंड मैनेजर पर जो मैंने आपको बताया इनकम बड़े इसी तरीके से कोई भी इंसान है वो 40-50 लाख रुपए बड़े इसी तरीके से अर्न कर सकता है, बड़े ज्यादा भी अर्न कर सकते। उसके बाद डबल डायमंड मैनेजर, जब हमारे डायरेक्ट में 50 लोगों को हम मैनेजर करवा, डबल, ठीक है। और जो आपकी इनकम है यहाँ पर महीना में, वो अप्रोक्सीमेटली वही है कि
80-90 लाख से लेकर 1 करोड़ 1.5 के बीच में हो जाएगी एक महीने की इनकम का। और वो क्या चीज है बहुत बड़ी समझने की देर है ना, ये आपको करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रिपल डायमंड। जब के अंदर 75 लोगों को मैनेजर बना देते हैं तो हमारा कौन सा लेवल हो जाता है? ट्रिपल डायमंड मैनेजर हो जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाते हो हम लोग? ट्रिपल डायमंड मैनेजर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं। और जो यहाँ पर इनकम होती है वही है मतलब कि 3, 4, 5 करोड़ रुपए आराम से एक महीने का इनकम। एक महीने का कम से कम 4-5 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए ऐसे आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है सेंचुरियन मैनेजर। जब हम अपने डायरेक्ट में 100 लोगों को मैनेजर बना देते हैं तो हमारा कौन सा लेवल हो जाता है? सेंचुरियन मैनेजर। वही है कि इनकम कितनी होती है? 10-15 करोड़ रुपए एक महीने की इनकम इंसान की। सोच कर देखो, 10-15 करोड़ रुपए। होनामी के बारे में कौन कौन जानता है? होनामी कौन जानता है? जो जापान से डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर। जानता है कोई? जानता है कोई होनामी के बारे में? ओके जानते हैं। उनके डायरेक्ट में 280 मैनेजर है। कितने? 2 मैनेजर अगर डायरेक्ट में हो जाती है तो सेंचुरियन मैनेजर हो जाता है। 280 मैनेजर है उनके डायरेक्ट में। कितने हैं? 280 मैनेजर। अंडरस्टैंड करके देखो, 280 मैनेजर। ठीक है ना, तो चेक कितने का आ रहा होगा? अगर मतलब कि हमको 100 मैनेजर बनाकर हमारे डायरेक्ट में अगर हमको मतलब कि चेक आ रहा है वही है 10-15 करोड़ रुपए का एक महीने का, तो 280 मैनेजर पर तो आप सोच भी नहीं सकते कहाँ तक जाएगा। क्लियर है जी? समझ में आ गया था? समझ में आ गया? अच्छा, समझ में आ रहा है? सिर के ऊपर से जा रहा है। कई लोग तो ना अभी भी लेट कर मीटिंग अटेंड कर रही है। पैसा कमाना है 10 करोड़ में। बैठ समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में? और वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, अब हम नेक्स्ट इनकम के ऊपर चलते हैं। अभी पिटारा खुलने वाला है भाई। ठीक है, अभी पिटारा खुलेगा। कार प्लान कैसे होता है? कार प्लान कैसे होता है? ठीक है ना, अब इस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 3 लेवल होते हैं कार प्लान के, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। कार प्लान अगर आपको अचीव करना है तो 3 मंथ का टाइम है आपके पास। कोई भी लेवल अगर आपको फर्स्ट लेवल, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी लेवल आपको अगर करना है कार प्लान का, कोई भी इंसेंटिव आपको अर्न करना है तो सिंपल सी बात है 3 मंथ का ही आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपकी आसानी के लिए ना कलर चेंज कर रखा है। ठीक है, बॉक्स का जो रेड है वो लेवल 1 है, लेवल 2 है ब्लू, लेवल 3 है ये। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ में अगर कोई बंदा मैनेजर 50 सीसी कर लेता है, सेकेंड मंथ में 100 सीसी कर लेता है टीम के साथ मिलकर, थर्ड मंथ में 150 सीसी का बिजनेस कर देता है, 3 मंथ में मिलाकर मतलब कि 150 सीसी कर देता है। ये नहीं है कि हाँ पहले मंथ में 50, अगले मंथ में फिर 50 हो गई, फिर अगले मंथ में, ऐसे नहीं है। कभी आप सोचो ऐसे हो, पहले मंथ में 50 सीसी किए, फिर 50 सीसी से अलग आपको कितने करने पड़ेंगे नेक्स्ट मंथ में? 100 सीसी। फिर 100 सीसी से अलग आपको कितने करने पड़ेंगे? 150 सीसी। तो आपका लेवल 1 अचीव आप मतलब कर सकते हो कार प्लान का। ठीक है ना, जिसमें आपको 26,000 किस मतलब की देगी फॉरएवर। 20 किस्त लगा लो, पैसे आएंगे आपकी जो मैनेजर लेवल की इनकम होगी उससे अलग आएंगे। जरूरी नहीं है आप कार ही आपको लेनी है, खुद का घर भी बना सकते हो आप, या अगर आपको सेव करनी तो सेव भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर घूमने जाना है तो घूम फिर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी कार ही लो। ठीक है, ये तो कार प्लान तो वैसे ही नाम रखा है भाई, हाँ कार प्लान यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की हम लोग बात करते हैं। आप सोच कर देखो, पर मंथ हमको ये इनकम आती है 26,000 रुपये और 3 साल तक आती है। कितने साल तक आती है? 3 साल तक आती है। अब 3 साल टोटल करके देखते अगर हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोग कोई भी मतलब की बंदा है
तो 9,36,000 रुपये आराम से हमको कार प्लान से ही आ जाए। 9 लाख मतलब कि 3 साल के अंदर हम 9,36,000 रुपये तो हम सिर्फ कार प्लान लेवल 1 से ही अर्न कर। ठीक है, सेकंड लेवल के ऊपर बात करते हैं। अगर कोई बंदा फर्स्ट मंथ में 75 सीसी, सेकंड मंथ में 150 सीसी कर लेता है, थर्ड मंथ में 225 सीसी कर लेता है, ठीक है ना, तो जो 26,000 रुपये हमको किस फर्स्ट लेवल पे आ रही थी वो बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? बढ़कर इंक्रीज हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 39,000। 3 साल तक हमको ये पैसा फॉरएवर देगी, मैनेजर लेवल की इनकम से अलग। 3 साल में कितनी हो जाएगी? 14,04,000। मतलब क्या है? 3 साल के अंदर अगर आप ये है कि हमसे 14 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ कार प्लान से। ये मैनेजर की इनकम नहीं पता ही में। जो मैनेजर की इनकम होगी 1.5-2 लाख रुपए, जो भी आपकी इनकम होगी वो अलग है। ये अलग आया करेगी आपको हर महीने 39,000 रुपए। ठीक है, लेवल थर्ड की बात करें, फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकंड मंथ में 200 सीसी, थर्ड मंथ में 300 सीसी अगर हम लोग कर लेते हैं तो जो तो 39,000 किस्त आ रही है वो हमारी 52,000 हो जाएगी। ठीक है, 3 साल तक हमको ये किस्त आएगी। किस्त लगा लो, कुछ भी लगा लो, पैसा लगा लो। ठीक है, 3 साल के बाद हम मतलब कि जो ये इनकम पड़ेगी टोटल 18,72,000 रुपए। कितनी पड़ेगी जी? 18,72,000 रुपए हम कार प्लान लेवल 3 से ही अर्न कर सकते हैं 3 साल में। 18,72,000 रुपए। क्लियर है? तो ये कार प्लान लेवल है, 6th इनकम है फॉरएवर। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? आगे चले, आगे चले, समझ में आ गया? आगे चले आप सभी बता दो। नहीं है, डायरेक्ट में नहीं, टीम से ही लेने पड़ते हैं तो। ठीक है, डायरेक्ट में कोई मतलब 50 सीसी कैसे डाल सकता है? डाल भी देगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन है कि तो कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ तो कोई बंदा डाल नहीं सकता ना। ठीक है ना, तो ये हम अपनी टीम से कर सकते, टीम से मिले। ठीक है, तभी बोलते हैं जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क बनाने का ये फायदा होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट इनकम पर चलते हैं हम लोग। जैम बोनस, कौन सी इनकम है? कौन सी इनकम है? जैम बोनस। और ये कौन से लेवल के बाद स्टार्ट होती है? अच्छा बताएगा कोई? जैम बोनस कौन से लेवल के बाद स्टार्ट होती है इनकम? सभी बताओ, जैम बोनस कौन से लेवल के बाद स्टार्ट होती है? सफायर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, सफायर मैनेजर। ठीक है ना, सफायर मैनेजर के बाद ये इनकम हमारी आनी स्टार्ट हो जाती है भाई। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ना मैंने आपको लीडरशिप बताया था, लीडरशिप बोनस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना 6-3-2, याद है आपको? ये देखो, ध्यान से देख लो इसको, 6-3-2। पहले मैनेजर से कितना परसेंट आ रहा है? 6%। दूसरे जो उसके डाउन में मैनेजर है 3%, उनके डाउन के मैनेजर है, उससे कितना परसेंट आ रहा है? 2%। अब जैम बोनस इससे मिलता जुलता है। ठीक है, कितना आ रहा था? 6-3-2। सफायर मैनेजर के बाद आप इस इनकम को अर्न कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन है जो हमारी 6% आता था पहले लीडरशिप, वो 7% हमारा जैम बोनस में बदल जाएगा। ठीक है, सेकंड जनरेशन मतलब कि जो हमारा सेकंड मैनेजर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि 3 मैनेजर का एग्जांपल दिया था, गीता मैम, पल्लवी मैम एंड बेमताज मैम। प्रदीप सर अगर सफायर मैनेजर, ठीक है, तो उनको गीता मैम से कितना परसेंट जैम बोनस जाएगा? 7%। कितना परसेंट जाएगा? 7%। अगर पल्लवी मैम से कितना परसेंट जाएगा? 4%। ठीक है, और मेमताज मैम से कितना परसेंट जाएगा? 3%। अगर कोई बंदा है डायमंड सफायर मैनेजर है, मान के चलो प्रदीप सर डायमंड सफायर मैनेजर है, तो फिर वो इनकम और ज्यादा 1-1% बढ़ जाएगी। अब ना एक बात और बता देता हूँ भाई, ये ना इसको हल्के मत लेना। कई बंदे सोच लो बस जैम बोनस को मतलब कितना ही आता है सफायर मैनेजर बनने के बाद। ये जो 2-3% है ना, जो 7% है, ये कम से कम ये है कि 2-3 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए है। जो 7-7, 8-8% देख रहे हो ना आप लोग, ये 2-3 लाख रुपए नहीं। ये सिर्फ दिखने में ऐसे छोटी लग रही है आपको कि हाँ 2% है, सिर्फ 4% है, नहीं,
ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी इनकम, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी इनकम है। ठीक है, अगर मतलब कि फिर ये इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, डायमंड सफायर को कितना आएगा, 8%, 5% एंड 4%। ठीक है, डायमंड मैनेजर बन जाएगा, उसको ये इनकम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 9%, 6% एंड 5%। क्लियर है, समझ में आ गया। जैसे कि आगे जो डबल डायमंड मैनेजर है उसको और ज्यादा 1% बढ़ा देना, 10%, 7%, 6%, इस तरीके से। क्लियर है जी, आगे चले, आगे चले, ओके आगे चले, ओके ठीक है। तो समझ में आ गया जेम बोनस किस तरीके से आता है। सफायर मैनेजर बनने के बाद आता है, सफायर मैनेजर कोई बंदा कैसे बनेगा, जब किसी इंसान के डायरेक्ट में 9 बंदे मैनेजर बन जाते हैं तो बंदा सफायर मैनेजर बन जाता है, और जो बंदा सफायर मैनेजर बनता है उसको जेम बोनस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि वॉल्यूम बोनस सुपरवाइजर लेवल के बाद आता है ना, सुपरवाइजर लेवल पर आता है, इसी तरीके से जेम बोनस सफायर मैनेजर के बाद। कर लिया अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट इनकम पे हम लोग चलते हैं, मैनेजर रिट्रीट। क्या है जी, मैनेजर रिट्रीट, डोमेस्टिक ट्रिप मिलते हैं इसमें हमको। क्या मिलती है, डोमेस्टिक ट्रिप, ठीक है ना, डोमेस्टिक ट्रिप। किस किस को घूमने फिरने का शौक है, घूमने फिरने का, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अपने गाँव का अपने शहर का चक्कर काट के, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब कि अच्छी तरीके से लग्जरी जगह पे जाने का। किस किस को शौक है घूमने फिरने का, है सभी को। अच्छा जी, क्या बात है। तो आपके लिए ये है रिट्रीट अभी फॉरएवर, ठीक है ना, फॉरएवर की तरफ से आपके पास ये रिट्रीट है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ध्यान से। सबसे पहले तो इसको अगर हमको अचीव करना है मैनेजर रिट्रीट को, उसका हम पीरियड देख लेते हैं, किस टाइम के बीच में, कितने टाइम के बीच में, कितने टाइम के बीच में। 1 अप्रैल से लेकर इसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट होती है 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरा 1 साल आपको मिलता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, 225 सीसी हमको नॉन मैनेजर करने पड़ते हैं। नॉन मैनेजर, अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कि प्रदीप सर का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रदीप सर की टीम से ही हैं। ठीक है, अब प्रदीप सर के डायरेक्ट में 4 बंदे मैनेजर, ठीक है। अब प्रदीप सर के डायरेक्ट में जो और बंदे हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर है, जो सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, वो क्या हो गया, वो नॉन मैनेजर। वो कौन है, वो नॉन मैनेजर। अंडरस्टैंड कर लिया, वो नॉन मैनेजर जो अलग से प्रदीप सर की लाइन से है, ठीक है ना, वो नॉन मैनेजर। ठीक है, अब अगर आपको ये डिटेल मतलब को करनी है तो हमको नॉन मैनेजर 225 सीसी करने पड़े। कितने सीसी करने पड़ेंगे, 225 सीसी हमको नॉन मैनेजर करने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ हमको अपने डायरेक्ट में न्यू सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे 5, और एक असिस्टेंट मैनेजर हमको बनाना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमको क्या करना पड़ेगा, अपने डायरेक्ट में, सॉरी, एक तो मैं बता देता हूँ, देखो जो टाइम पीरियड है जो हमारा 225 सीसी तो नॉन मैनेजर हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ में हमको अपने डायरेक्ट में 5 सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे नए। और ना ये टाइम यही होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ही बनने चाहिए वो, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में ही बनने चाहिए वो, ठीक है जी, क्लियर है। इसी टाइम पीरियड के बीच में बनने चाहिए वो मैनेजर, सॉरी सुपरवाइजर। और एक असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ेगा आपको अपने डायरेक्ट में। तो आपको 2 रातें और 3 दिन का आपको ट्रिप मिलेगा, 1+1। आप किसी को भी अपने साथ में ले जा सकते हो, अपनी फैमिली में से किसी को भी, अपने पेरेंट्स को, किसी एक बंदे को ले जा सकते हो, अपनी टीम से ले जा सकते हो, या अपने जो अपलाइन है उनमें से भी किसी एक को ले जा सकते हो आप। अंडरस्टैंड कर लिया। ये प्राइवेट का, सॉरी, मैनेजर का लेवल 1 है जिसका नाम है सिल्वर, ठीक है। उसके बाद की हम लोग बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। इसका भी पीरियड वही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, 350 सीसी नॉन मैनेजर करने पड़ेंगे। कितने सीसी, 350 सीसी हमको क्या करने पड़ेंगे, नॉन मैनेजर करने पड़ेंगे। प्लस हमको डायरेक्ट में 4 सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे। पिछले लेवल पर क्या था, जो लेवल 1 था, इसमें क्या था, 5 सुपरवाइजर बनाने पड़ रहे थे, एक असिस्टेंट मैनेजर बनाना पड़ रहा था। अब जो लेवल 1 है, जो गोल्ड लेवल है, इसमें क्या है,
जो सेकंड लेवल में क्या है, 4 सुपरवाइजर नए बनाने पड़ेंगे, 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? 2 असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ेंगे, और 2 रातें और 3 दिन का आपको ट्रिप मिलेगा 1+1। आप जा सकते हो। ये कुछ एडवांस होगा भाई, पहले बता रहा हूँ। अब इससे जैसे कि ये तो होगा ही जैसा होगा, मतलब कि जो सिल्वर वाला जो होगा ट्रिप होगा आपका, वो बढ़िया होगा, जबरदस्त। लेकिन जो गोल्ड होगा वो उससे भी ज्यादा बढ़िया होगा, उसमें आपको अलग अलग फैसिलिटीज वगैरह मिलेंगी। ठीक है, क्लियर है? तो हमको क्या करने पड़ेंगे, 350 सीसी नॉन मैनेजर, 4 हमारे डायरेक्ट में सुपरवाइजर बनने चाहिए, और 2 हमारे डायरेक्ट में असिस्टेंट मैनेजर अगर हमारे बन जाते हैं तो हमको ट्रिप मिलता है 1+। यहाँ पर भी हम अपने साथ किसी भी एक इंसान को ले जा सकते। क्लियर है? 1+1। ठीक है, उसके आगे की हम लोग बात करते हैं। लेवल 3 है मैनेजर ट्रीट का, वो है जी प्लेटिनम। ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड वही है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसमें हमको 475 सीसी नॉन मैनेजर करने पड़ेंगे, 3 डायरेक्ट में सुपरवाइजर नए बनाने पड़ेंगे, नए सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाने पड़ेंगे। अगर हमको लेवल 3 करना है प्लेटिनम लेवल, तो 475 सीसी हमको नॉन मैनेजर, 3 न्यू सुपरवाइजर बनने चाहिए हमारे डायरेक्ट में, 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनने चाहिए। इसमें हमको 3 रातें 4 दिन का हमको ये ट्रिप मिलेगा। ठीक है, 1+1। ये थोड़ा अलग होगा भाई, ये मतलब कि थोड़ा एडवांस होगा, मतलब कि इसमें फैसिलिटी आपको कुछ और ज्यादा मिलेगी। समझ में आ गया? यहाँ तक किसके समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो जी, सेकंड लेवल ये रहा, 350 सीसी नॉन मैनेजर, 4 हमारे डायरेक्ट में सुपरवाइजर बनने चाहिए न्यू, 2 असिस्टेंट मैनेजर बनने चाहिए। हमारा ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा, मैनेजर का लेवल 2 हम क्वालिफाई कर लेंगे, जिसको बोलते हैं गोल्ड, हम उसको अचीव कर। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लिया? अब आगे चलते हैं। ये लेवल 3 है जो मैंने आपको बता दिया, 475 सीसी नॉन मैनेजर। ठीक है, प्लस 3 न्यू सुपरवाइजर बनने चाहिए हमारे डायरेक्ट में, 3 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनने चाहिए हमारे डायरेक्ट। तो हमारा लेवल 3 है जो प्लेटिनम है, वो हम लोग बड़े इजीली तरीके से क्या कर लेंगे, अचीव कर। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये है फॉरएवर की ईगल मैनेजर। अच्छा, इंटरनेशनल घूमने, ये तो मैंने आपको बताया ना, 3 लेवल बताए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये डोमेस्टिक ट्रिप है, इंडिया में ही कहीं ट्रिप आपको मिलेगी। ठीक है, ईगल मैनेजमेंट ट्रिप क्या होती है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी। क्या मिलेगी जी? इंटरनेशनल ट्रिप। ठीक है ना, इंटरनेशनल ट्रिप किस किस को? अच्छा, सभी के चैट बॉक्स में ना अपनी फेवरेट कंट्री टाइप, फेवरेट कंट्री कौन सी आपकी, जहां पर ना आप घूमना चाहते हैं, सभी बताओ। अच्छा भाई, क्या बात है। और स्विट्जरलैंड, ओके, और दुबई, दुबई, सभी बताओ। चलिए तो जाओ आप पेरिस, नहीं, मनाली कंट्री वही है, मनाली में इंडिया में ही है भाई, मनाली तो इंडिया में ही है, कंट्री पूछ रहा हूँ मैं। वृंदावन में इंडिया में ही है अमेरिका, शिमला कंट्री खोजो नहीं, यहाँ मनाली कंट्री, शिमला कंट्री, रशिया जाना है, कोरिया जाना है, अमेरिका जाना है, स्पेन, दुबई, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जगह नॉर्थ कोरिया में चले जाना, सबसे अच्छी कंट्री है भाई। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैनेजर एडिट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैनेजर एडिट कैसे कर सकते हो? ठीक है, अब उसकी क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ठीक है, मनाली वालों ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक होता है। जैसे कि उसका जो मैनेजर रिट्रीट का टाइम पीरियड था वो क्या था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन जो ईगल मैनेजर रिट्रीट का टाइम पीरियड होता है वो होता है जी 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक। इसमें हमको क्या करने पड़ते हैं, हमारे को जो मैनेजर सीसी है, नॉन मैनेजर सीसी है,
टोटल सीसी हमको 720 सीसी हमको क्या करने पड़ेंगे, टोटल करने पड़ेंगे। न्यू 100 सीसी, न्यू सीसी में आपको थोड़ा क्लियर कर दे तो न्यू सीसी वो होते हैं आपके डक्ट में, आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, कुछ भी हो, ठीक है, जिस बंदे की आईडी 1 मई से बाद लगी है, जितने वो बंदा सीसी करेगा वो न्यू सीसी के अंदर काउंट हो जाए। समझ में आ गया? जो बंदा 1 मई से बाद आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा, जितना बंदा वो सीसी डाल लेगा वो न्यू सीसी के अंदर आपके काउंट हो जाएंगे। तो 100 सीसी हमको न्यू करने पड़ेंगे और 2 हमको न्यू सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? 2 न्यू सुपरवाइजर हमको अपने डायरेक्ट में बनाने पड़ेंगे। क्लियर है? और वो सुपरवाइजर भी वही होने चाहिए जिनका बिजनेस 1 मई से बाद स्टार्ट हुआ है। क्लियर है ना दोस्तों? जिनका बिजनेस 1 मई से स्टार्ट हुआ है, 1 मई से बाद स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो 30 अप्रैल तक का पूरा 1 साल हमको मिलता है, ठीक है। 2 सुपरवाइजर हमको डायरेक्ट में बनाने पड़ेंगे उसी टाइम पीरियड के बीच। तो आपको 6 दिन 7 नाइट्स का हमको क्या मिलता है, ट्रिप मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप किसी को भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन वो बंदा सुपरवाइजर अबव होना चाहिए, सुपरवाइजर अबव होना चाहिए। हाँ, वो बंदा मतलब कि सुपरवाइजर तो बना होना चाहिए, जिसको आप साथ में लेकर जाओगे। अगर टीम में से किसी को लेकर जाओगे, पेरेंट्स में से लेकर जाओगे, वो तो चलो अच्छी बात है। तो ये ईगल मैनेजर रिट्रीट है। 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक इसका टाइम पीरियड है। 720 सीसी हमको टोटल करने पड़ेंगे, 100 न्यू सीसी करने पड़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड होगा। न्यू सीसी कौन हो सकते हैं? जो 1 मई से बाद स्टार्ट होते हैं। 2 न्यू सुपरवाइजर हमको अपने डायरेक्ट में बनाने पड़ेंगे। सुपरवाइजर भी वही होने चाहिए जिनका बिजनेस 1 मई से बाद स्टार्ट हुआ, वही उनको ही सुपरवाइजर बनाया, 2 लोगों को, ठीक है। तो पूरा मान के चलो, पूरा 1 हफ्ते का आपको ट्रिप मिलेगा, 7-8 दिन का आपको क्या मिलेगा, ट्रिप मिलेगा। बड़ी बढ़िया ट्रिप आप ले सकते हो, एंजॉय कर सकते। क्लियर है? अब आगे चले, आगे चले। अभी तो आगे बहुत कुछ है भाई, ये तो बहुत कुछ है अभी दोस्तों। ग्लोबल रैली, अच्छा किसने अचीव की थी ग्लोबल रैली, बता मुझे अभी, किसने अचीव की थी ग्लोबल रैली? पता है कोई? पता है किसी को? प्रदीप सर ने ग्लोबल रैली अचीव कर रखी। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखो, ग्लोबल रैली का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है भाई। प्रदीप सर और महेंद्र सर दोनों ने किया, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, अब स्लाइड पे ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए नॉलेज इस टाइम पे, ठीक है। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इसका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अगर हम टोटल हमारे जो सीसी हम 1500 सीसी कर लेते हैं 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, अगर हम 1500 सीसी कर लेते हैं तो हमको इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगा 4 नाइट 5 डेज का, ठीक है। और 60,000 रुपये आपको अलग से मिलेंगे खर्चने के लिए। अब मान के चलो आपको कोई चीज वहां पर पसंद आ जाती है, दुबई में हमारी ग्लोबल रैली मान के चलो जा रही, ठीक है। अब हमको वहां पर कोई भी चीज पसंद आ जाती है, आपको खरीद, अगर ये बोलते कि आपको यहाँ पर अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, उसके अलग भी फॉरएवर हमको 60,000 रुपये देती है कि हाँ आप इनसे कुछ भी ले सकते हो। सोच कर देखो यार, फॉरएवर हमारे बारे में कितना सोचती है, ठीक है। फॉरएवर हमारे बारे में कितना सोचती है। एक तो सोच कर देखो, हमारी टिकट है वो बिल्कुल फ्री में, हमारा 1 पैसा नहीं लगा, ठीक है। ऊपर से हमको 60,000 रुपये दिए, इंटरनेशनल ट्रिप तो हमको दिया, लग्जरी होटल के अंदर स्टे करने का मौका दिया हमको, ठीक है ना। ऊपर से 60,000 रुपये भी दिए कि अगर कोई चीज पसंद आती है तो अपने आपने आप पे कार्ड दिया जाता है वहां पर कि आपके इस कार्ड की जो लिमिट है ना वो 60,000 रुपये है, ठीक है ना। आप कहते इसको खर्च कर सकते हो, कुछ मर्जी खरीद लो आप, 60,000 रुपये आपके पास है। सोच कर देखो यार, ठीक है ना। फॉरएवर हमारे बारे में कितना सोचती है। अगर हम 2500 सीसी कर लेते हैं 1 साल के अंदर, तो 6 रातें 7 दिन का हमको क्या मिलता है, ट्रिप मिलता है। और जो 60,000 रुपये हमको इनकम की वो 1 लाख रुपये मिलती है नहीं, ठीक है। सोच कर देखो यार, घूमना फिरना हमारा बिल्कुल फ्री, फ्लाइट में हम बैठ कर जा रहे हैं, उसका हमको खर्चा नहीं देना, ठीक है ना। बस आपको एयरपोर्ट तक जाना, अपना पैसा लगा, ठीक है।
एयरपोर्ट के बाद जब आप एरोप्लेन में बैठ जाओगे, आप जब तक इंडिया में नहीं आ जाओगे आपका 1 रुपया नहीं लगने वाला, ठीक है ना। 1 लाख रुपए फॉरएवर आपको अलग से देती है भैया, आप इनको खर्च कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप 5000 सीसी कर लेते हो तो 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। 7 नाइट एंड 8 दिन का ये क्या होता है हमारा स्टे होता है वहां पर, ठीक है ना। 4 लाख रुपए मिलते हैं, सोच को देखो, खर्च करने के लिए प्राइवेट हमको 4 लाख रुपए दे दिए। 7500 सीसी पर 5 लाख रुपए देती है फॉरएवर, खर्च करने के हैं ये सिर्फ खर्च कर सकते हो वहां पर, इंडिया में लेकर आ सकते हो आप इनको, कभी सोचो आप इंडिया में लेकर आ सकते हो, हाँ कुछ नहीं खरीद देंगे, अपना पैसा सेव कर लेंगे, ये नहीं होने वाला, ठीक है ना। वो कार्ड आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने खर्च कर लिए तो ठीक है, वरना बाद में आपसे लिया जाएगा। बस ये नहीं है कि हाँ आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ला भी खर्च कर दिए जितने मर्जी, घर पे आकर मम्मी डैडी को दे देंगे 4 लाख रुपए, खुश हो जाएंगे वो कि हमारी लड़की हमारा लड़का घूम के भी आया और पैसे भी लेकर आया वहां से। ऐसा नहीं होने वाला भी, ठीक है। ये सिर्फ खर्च करने के लिए होंगे, आप कुछ भी सामान खरीद सकते हो वहां से, ठीक है। तो 4 लाख रुपए मिलते, 7500 सीसी पर हमको 5 लाख रुपए फॉरएवर देती है, 7 रातें 8 दिन का हमको स्टे मिलता है। 10,000 सीसी पे सोच कर देखो 6 लाख रुपए, सोच कर देखो एक स्टोरी मैनेजर को 6 लाख रुपए तो 5-6 लाख रुपए, आप 10,000 सीसी करो, 6 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आपको ट्रिप मिलेगी वो अलग, लग्जरी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा वो अलग, और क्या चाहिए, अच्छा और क्या चाहिए। फिर भी हम लोग रो रहे हैं, हमारे डायरेक्ट में तो बिलिंग नहीं हो रही है, हमारे डायरेक्ट में तो सीसी नहीं चल रहे हैं, हमारे तो 4 सीसी नहीं हो रहे हैं। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे को नेगेटिव कर दिया और मैं भी नेगेटिव हो गया, इतनी अच्छी बात है, इसी चीज में उलझे पड़े हैं ना। बताओ, फॉरएवर बोल रहे कि 10,000 सीसी करो, 6 लाख रुपए दोगे खर्च करने के लिए, हम रो रहे हमारे ट्रैक्टर में कोई 2 सीसी कर ले, ठीक है ना। फॉरएवर बोलती है कि आप 10,000 सीसी तो करके देखो एक बार, फिर कहीं ज्यादा तेज बच जाते हैं, फिर बताओ क्या बोलते हैं, पहले 2 सीसी तो होने दो, 10,000 सीसी भी बाद में कर देंगे, पहले 2 सीसी तो होने दो। जितना उतने जीतना हम स्टार्ट कर देते हैं ना, क्या चीज है। ओके, समझ में आ गया। तो ग्लोबल रैली आप यहाँ से अचीव कर सकते हो भाई, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो फिर नेक्स्ट इनकम, अच्छा किस किस को पता है नेक्स्ट इनकम, हाथी के पाँव में सबका पाँव, किस किस को पता है अच्छा नेक्स्ट इनकम, बता दो। सीबी, सीबी का मतलब कैशबैक, कैशबैक होता है सीबी का मतलब, बता दो नेक्स्ट इनकम कौन सी है। बिल्कुल बिल्कुल, चेयरमैन बोनस, फॉरएवर की सबसे बड़ी इनकम है चेयरमैन बोनस, ठीक है। और बोल देते हैं कि जैसे कि बोलते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ठीक है। मतलब कि चेयरमैन बोनस अगर कोई बंदा अचीव कर लेता है तो वो बंदा बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेता है, ठीक है। तो फिर करें स्लाइड आगे, यहाँ पर यहीं पर खत्म कर दे मीटिंग आज, या बता दें उसकी क्वालिफिकेशन, हाथी के पाँव में सबका पाँव, चेयरमैन बोनस लेवल 3 होते हैं, सोचने वाली बात है, लेवल 3 होते हैं चेयरमैन बोनस के, लेकिन आप देखो ध्यान से, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक इसका वो होता है क्वालिफिकेशन टाइम होता है, ठीक है। नॉन मैनेजर सीसी हमको 700 सीसी करने पड़ेंगे, नॉन मैनेजर 100 सीसी हमको न्यू करने पड़ेंगे, न्यू सीसी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है क्या होते हैं न्यू सीसी, वो करने पड़ेंगे, ठीक है। मैनेजर सीसी आपको करने पड़ेंगे 60, पर्सनल सीसी आपको करने पड़ेंगे 22, जो आपके पर्सनल जो रिटेलिंग के सीसी होंगे, ठीक है ना, वो आपको करने पड़ेंगे 22, और प्लस आपका कोई भी कार प्लान लेवल का 1, लेवल 2, लेवल 3, वो कोई ना कोई सा एक लेवल आपको अचीव करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्वालिफाई करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो आपको इसके आपको चेयरमैन बोनस मिल जाएगा और ट्रिप साथ में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। ग्लोबल रैली होती है जैसे कि, तो ग्लोबल रैली के अंदर ही चेयरमैन बोनस दिए जाते हैं भाई, जैसे कि इंडिया के अंदर हुई थी, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर हुई थी, कि कौन कौन गया था इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रैली हुई थी, कितने लोग गए थे ग्लोबल रैली में, बहुत मजा आया था ना, बहुत मजा आया था भाई। हम लोगों ने तो उनको भी देखा जो मतलब कि फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनका हम नाम सुना करते थे, रोल ऑफ सर, ठीक है, एंड निकलो सर,
ठीक है, उनको फेस टू फेस बिल्कुल सामने से देखा हम लोगों ने, फोटो वगैरह क्लिक करवाई, बहुत मजा आया। तो ये है चेयरमैन बोनस का लेवल 1। अगर आप इस लेवल को अचीव कर लेते हो तो चेयरमैन बोनस होगा जो आपको वो 3 से 10 लाख रुपए के बीच में आपको आराम से चेयरमैन बोनस आता है। 3 से लेकर 10 लाख के बीच में आपको चेयरमैन बोनस आता है। क्लियर? 3 से लेकर 10 लाख के बीच में। अंडरस्टैंड करें, अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई कर लेते हो। अब लेवल 2 की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। लेवल 2 होता है अगर हम नॉन मैनेजर सीसी हम कर लेते हैं 600 सीसी, न्यू सीसी हम 150 सीसी कर लेते हैं, ठीक है, और नॉन मैनेजर सीसी हम कर लेते हैं 600, पर्सनल सीसी 22 कर लेते हैं। कार प्लान लेवल 1, 2, लेवल 3 कोई भी एक लेवल अगर हम अचीव कर लेते हैं, प्लस 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 हमको अपने डायरेक्ट में हमारे जो डायरेक्ट के बंदे होते हैं ना, डायरेक्ट के, अगर उनमें से किसी भी 3 बंदों का अगर हम लेवल 1, ये बड़ा लेवल 1 चेयरमैन बोनस का लेवल 1 अगर हम क्वालिफाई करवा देते हैं 3 बंदों का अपने डायरेक्ट में, तो हमारा लेवल 2 क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफिकेशन ध्यान से समझ लेना। नॉन मैनेजर सीसी 600, न्यू सीसी 150, मैनेजर सीसी 600, ठीक है, जो आपको करने पड़ेगी पर्सनल सीसी 22 सीसी, जो आपके पर्सनल डिटेलिंग वगैरह सीसी होंगे, जो आपके आईडी पर ऑर्डर वगैरह कटेंगे, ठीक है। कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इनमें से कोई एक लेवल, ये नहीं कि तीनों लेवल आपको अचीव करने, नहीं, कोई एक लेवल आपको अचीव करना है। लेवल 1 कर सकते हो कार प्लान का, लेवल 2 कर होना चाहिए आपका, लेवल 3 होना चाहिए। और अगर आपको लेवल 2 करना है ना, तो आपके डायरेक्ट में 3 बंदे ऐसे होना चाहिए जिनका चेयरमैन बोनस का लेवल 1 हो रखा है। 3 बंदे ऐसे होना चाहिए जिनका लेवल 1 हो रखा है, ये लेवल 1। 3 बंदे आपके डायरेक्ट में ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, लेवल 2 हो जाएगा। और जो चेयरमैन बोनस आपको आएगा, ये पूरे साल की जो टर्नओवर होती है उससे जनरेट किया जाता है ये लेवल, मतलब कि टर्नओवर निकाली जाती है पूरे साल की, जो भी आप बिजनेस करते हो। तो 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का आपको क्या मिल जाएगा, चेयरमैन बोनस मिल जाता है, ठीक है। 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में आपको चेयरमैन बोनस मिल जाता है। चेयरमैन मनदीप कंबोसर को मिला हुआ है 95 लाख की चेयरमैन बोनस। सोच कर देखो, 95 लाख रुपए एकदम से अकाउंट में क्रेडिट हुए, कितनी बढ़िया बात होता है ना, प्राउड फील होता है ना, प्राउड फील। बस फिर ठीक है ना। मनदीप सर, तुम मनदीप कंबोसर के बारे में जानते हो ना, आप लोग जानते हो? उन्होंने चेयरमैन बोनस उस टाइम पे किया हुआ है जब फॉरएवर के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे इंडिया में से, सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गया था। कौन सा प्रोडक्ट था वो, किस किस को पता है? किस किस को पता है कौन सा प्रोडक्ट था वो? सिर्फ एक प्रोडक्ट रह गया था इंडिया में, बताओ जी, जिसको पता है। हाँ, एलोलिप। एलोलिप का बिजनेस करके मनदीप कंबोसर ने चेयरमैन बोनस लिया है। सिर्फ एलोलिप का बिजनेस करके। कितने की आती है एलोलिप? वही 180 रुपए 200 रुपए की आती है एलोलिप, ठीक है ना। एलोलिप का बिजनेस करके सोच कर देखो माइंडसेट किस लेवल का होगा, माइंडसेट देखो किस लेवल का होगा। एलोलिप का बिजनेस करके बंदा 95 लाख रुपए का चेयरमैन बोनस ले रहा है, ठीक है ना। तो लेवल ये 2 है चेयरमैन बोनस का, ये लेवल 3 है भाई। क्वालिफिकेशन टाइम वही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। नॉन मैनेजर सीसी 500 करने पड़ेंगे हमको, सीसी न्यू सीसी 100, मैनेजर सीसी 600, पर्सनल सीसी 22, कार प्लान लेवल 1, 2, 3 कोई एक अचीव होना चाहिए। और प्लस हमारे डायरेक्ट में जो पहले 3 बंदों ने चेयरमैन बोनस किया था, अगर कोई 6 बंदे आपके डायरेक्ट में लेवल 1 चेयरमैन बोनस का अचीव कर लेंगे, तो आप लेवल 3 के लिए क्वालिफाई कर जाओ। आपका चेयरमैन बोनस का लेवल जो 3 है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और भाई देख रहे हो आप कितने का आता है चेयरमैन बोनस, 2.5 करोड़ से लेकर नो लिमिट, ठीक है। जो रोल ऑफ टिप्सर है ना, उनको मैनेजर बनने में 7 साल का टाइम लगा। कितने साल का? 7 साल का टाइम लगा। पिछले 15 साल से 15-16 साल से वो 10-10 करोड़ का चेयरमैन बोनस ले रहे हो, तो उसका देखो 10-10 करोड़ का चेयरमैन, 10-10, 15-15, 16-16, 10-20, 20-20 करोड़ का चेयरमैन बोनस ले रहे हैं। ये है लेवल 3। तो ये हमारी चेयरमैन बोनस फॉरएवर की लास्ट स्कीम कर हाथी के पाँव में सबका। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी के?
तो उसका देखो हमारे बीच में 450% है ना सारे 377 रह चुके हैं। अभी वो लोग निकल चुके हैं लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ओके। बाकी देखो वही है कि अगर आप फॉरएवर की अच्छे तरीके से स्टडी करोगे तो आप फॉरएवर में बहुत बढ़िया लेवल पे क्या कर सकते हो, ग्रोथ देख सकते हो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लेवल पे आप फॉरएवर के अंदर क्या